हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय सामाजिक अध्ययन, कालांश, प्रकरण है हमारा ग्रामीण जीवन और समयावधि 30 मिनट। सबसे पहले हम ये फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान, ग्रामीण जीवन से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे आप, विद्यार्थी ग्रामीण जीवन से संबंधित तथ्यों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी ग्रामीण जीवन से संबंधित तथ्यों के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब दूसरा उद्देश्य है अवबोध, ग्रामीण जीवन से संबंधित तथ्यों के नियमों का अवबोध करवाना। विद्यार्थी ग्रामीण जीवन से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी ग्रामीण जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग, ग्रामीण जीवन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग विकसित करवाना। विद्यार्थी ग्रामीण जीवन से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी ग्रामीण जीवन से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा है कौशल, ग्रामीण जीवन से व्यावहारिकता अर्जित करवाना। इसमें पहला है विद्यार्थी ग्रामीण जीवन से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी ग्रामीण जीवन से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं। फिर अगला है अभिरुचि, ग्रामीण जीवन के अध्ययन में रुचि अभिव्यक्त करवाना। फिर इसमें पहला है ग्रामीण जीवन के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी ग्रामीण जीवन से संबंधित विषय पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अगला है अभिवृत्ति, ग्रामीण जीवन से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। इसमें पहला है विद्यार्थी ग्रामीण जीवन से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी ग्रामीण जीवन से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। अब इसमें एक उद्देश्य हम मौलिकता भी लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, शामपट आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी ग्रामीण जीवन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें हमको जैसा भी पहले से पता है कि जिगजैग वाले प्रश्न बनते हैं, यानी पहले प्रश्न के उत्तर से हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न है हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गाँवों में। तीसरा है गांव वालों का प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? कृषि व पशुपालन। चौथा है कृषि व अन्य तरीकों से जीवन यापन करना क्या कहलाता है? ग्रामीण जीवन। फिर है ग्रामीण जीवन के बारे में बताइए, ये हो जाएगा समस्यात्मक। फिर उद्देश्य कथन, आज हम ग्रामीण जीवन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब शिक्षण बिंदु है हमारे ग्रामीण जीवन, दूसरा है ग्रामीण जीवन में हानियाँ और तीसरा है ग्रामीण जीवन में लाभ। अब आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और ये हो जाएगा शामपट सार। अब पहला शिक्षण बिंदु हमारा ग्रामीण जीवन। छात्र अध्यापिका क्रिया में देखते हैं प्रस्तुत चित्र किसका है, तो सहायक सामग्री में हम इस तरह से मिनिएचर लगा देंगे। छात्र क्रिया में आ जाएगा ग्रामीण जीवन का, यानी छात्र अध्यापिका क्रिया में था प्रस्तुत चित्र किसका है, छात्र क्रिया में आ जाएगा ग्रामीण जीवन का। फिर दूसरा प्रश्न है ग्रामीण जीवन शैली किस पर निर्भर रहती है? कृषि व पशुपालन पर। तीसरा है ग्रामीण जीवन क्या है, ये हो जाएगा संभावित। तीसरा प्रश्न है ग्रामीण जीवन क्या है, और यहाँ हो जाएगा संभावित उत्तर। अब विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं हम इसी में छात्र अध्यापिका क्रिया में पहले शिक्षण बिंदु में छात्र अध्यापिका कथन, गाँवों में लोग बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, उसे ग्रामीण जीवन कहते हैं। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है जिसे सरपंच कहते हैं। गांव के व्यक्ति मुख्य रूप से कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। छात्र क्रिया में आ जाएगा विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे।
विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं हम शामपट्ट कार्य। गांव के लोगों के जीवन को ग्रामीण जीवन कहते हैं। गांव का मुखिया सरपंच होता है। तो अब ये हो गया हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु। अब आ जाएंगे हम शिक्षण बिंदु नंबर 2 पर, ग्रामीण जीवन में हानियाँ। अब देखते हैं वही छात्र अध्यापिका क्रिया। इसमें पहला प्रश्न है, गांव में रहने वाले युवाओं की मुख्य समस्या क्या है? तो छात्र क्रिया में देखेंगे रोजगार की। दूसरा प्रश्न है, गांव में शिक्षा का प्रसार क्यों नहीं हो पाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे जागरूकता का अभाव। तीसरा प्रश्न है, गांव में चिकित्सा केंद्र न होने के क्या परिणाम होते हैं? छात्र क्रिया में लिखें हम असमय लोगों की मृत्यु। चौथा प्रश्न है, गांव की असुविधाएं बताइए। यह हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देख लीजिए, इस प्रकार के हम मिनिएचर लगा देंगे। रोजगार की कमी होती है, जागरूकता का अभाव होता है, ये हानियां हैं। शामपट्ट सार। शामपट्ट सार में हम देखो पहले तो ये देखते हैं छात्र अध्यापिका क्रिया। ये छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका कथन, गांव में युवाओं की मुख्य समस्या रोजगार की होती है। गांव में जागरूकता का अभाव होता है, इसी कारण यहाँ शिक्षा का विकास नहीं हो पाता है। गांव में चिकित्सा केंद्रों का अभाव पाया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम छात्र विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखेंगे हम शामपट्ट सार। चिकित्सा की सुविधा न होने के कारण लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखते हैं। अब इसी तरह से हम फॉर्मेट बनाएंगे। फिर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है, उसी में हम छात्र अध्यापिका कथन चल रहा था। रोगों से पीड़ित लोगों को शहर ले जाते हैं, ले जाते समय उनकी मृत्यु हो जाती है तथा गांव में अनेक असुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, यातायात साधन आदि की कमी भी पाई जाती है। अब देखते हैं हम तीसरा शिक्षण बिंदु, ग्रामीण जीवन के लाभ या ग्रामीण जीवन में लाभ। इसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में हम पहला प्रश्न देखते हैं, गांव का वातावरण कैसा होता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे शुद्ध व स्वच्छ। दूसरा प्रश्न है, एक आदर्श गांव कैसा होता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे जो पूरी तरह विकसित हो। तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं? ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं हम छात्रा अध्यापिका कथन, गांव का वातावरण शुद्ध होता है। गांव में ताज़ा दूध, सब्जियां, दही आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और गांव के लोगों में एकता पाई जाती है। गांव में गाय, भैंस, बकरी, पक्षी, खेत खलियान आदि मनोरंजन वाली चीज़ें होती हैं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखिए सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट हम लगा देंगे। गांव में वातावरण शुद्ध व स्वच्छ होता है। एक आदर्श गांव विकसित गांव होता है। शामपट्ट सार में लिखेंगे गांव का वातावरण शुद्ध होता है, यहाँ शुद्ध पानी, हवा व खुशहाल जीवन होता है। अब देखिए इस प्रकार से हमारा ये लेसन बन जाएगा। अब आगे हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न, गांव का मुखिया क्या कहलाता है? सरपंच, पार्षद, विधायक या कोई नहीं। अब आपको जो भी सही उत्तर लगे आप उसमें टिक कर लीजिए। फिर दूसरा है, गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि व पशुपालन या कारोबार। तीसरा प्रश्न है, गांव का वातावरण शुद्ध होता है। ये सत्य असत्य वाला प्रश्न है। फिर चौथा है, ग्रामीण जीवन किसे कहते हैं? तो आप यहाँ प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं, कम से कम 7 या 8 प्रश्न होने चाहिए। अब हम देखते हैं गृह कार्य। ग्रामीण जीवन के बारे में बताते हुए उसके लाभ व हानि पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसी पैटर्न को आधार बनाकर हम एसएसटी के और भी लेसन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी कोई कमी लगी हो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। बस ये आपके लिए एक सैंपल है, आप देखकर दूसरा भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।